Today we will start with a new topic, rectification of errors. In trial balance chapter, we had seen that if trial balance matches, debit and credit column totals match, to a large extent we are satisfied that there is no error. Not fully sure, but to a large extent, at least mathematically there is no error. But still some errors may be there, which we will discuss in a short while. But if the debit and credit totals of trial balance do not match, then it is very sure that some errors are there. So now we will discuss how to rectify the errors. Once we find out that some errors have been committed, how to rectify them, right? But before that, we need to understand what are the different types of errors that may exist in accounting. Write down types of errors. First point, errors affecting trial balance. Within brackets, write down errors disclosed by trial balance. एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट टोटल मैच नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस का भी यही मतलब है कि जब टोटल मैच नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा कुछ एरर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से एरर्स हो सकते हैं, इसमें सब पॉइंट लिखो, ए या 1, रोमन वाला 1 लिख लो। एरर्स ऑफ कमीशन ब्रैकेट में लिखो वन साइडेड। लाइक अब इसके सब पॉइंट्स आएंगे। ए, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग ऑफ अ सब्सिडियरी बुक। व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर एक्सेट्रा। अगर इनमें से किसी भी बुक की, सपोज परचेज बुक की या सेल्स बुक की टोटलिंग कम हो गई या ज्यादा हो गई एक्चुअल से, तो परचेज बुक का जो टोटल होता है कॉस्ट कॉलम का, वो कहां पर जाता है? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे। सेल्स बुक का वैल्यू कॉलम का जो टोटल होता है वो जाता है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो अगर परचेज बुक में टोटल कम हुआ तो परचेज अकाउंट में कम टोटल जाएगा क्रेडिट परचेज का। सिमिलरली इफ सेल्स बुक टोटल इज लेस, then in sales account credit side, credit sale amount will be less. On the other hand, if the total is more, then more amount will go in these accounts. So over means extra, under means less, casting means total. So अगर total कम या ज्यादा हो गया है किसी भी सब्सिडरी बुक का, तो उससे जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर होना था टोटल, उस अकाउंट का बैलेंस गलत आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्लियर? बी, posting to wrong side. Suppose we have purchased goods from Rahul. ठीक है, तो इसकी एंट्री कौन सी बुक में होगी? परचेजेस बुक में। वहां से राहुल के अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड पे जानी चाहिए? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, लेकिन सपोज गलती से राहुल के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया अमाउंट,
तो क्या होगा, राहुल के अकाउंट में जो क्रेडिट में अमाउंट होना चाहिए था वो नहीं है, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई। डेबिट में जो अमाउंट नहीं होना चाहिए था है, तो डेबिट साइड एक्सेस हो गई। तो जितना अमाउंट था उससे डबल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। सी, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। सपोज हमने नितिन से गुड्स परचेज किए 750 रुपीज के, तो परचेज बुक में हमने लिख दिया नितिन गुड्स परचेज 750। नाउ फ्रॉम हियर दिस पोस्टिंग शुड हैव बीन इन नितिन्स अकाउंट ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। व्हाट अमाउंट? 750। पर वहां पे सपोज हमने गलती से 75 लिख के छोड़ दिया या 7500 लिख दिया, तो नितिन के अकाउंट का बैलेंस गलत आ जाएगा। डी, डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। सपोज रिसीव्ड ₹300 फ्रॉम गौरव, तो इसकी एंट्री कौन सी बुक में होगी? कैश बुक। रिसीव्ड 300 फ्रॉम गौरव, तो एंट्री कौन सी बुक में होगी? कैश बुक। डेबिट साइड हमने लिख दिया टू गौरव 300। वहां से गौरव के अकाउंट में पोस्टिंग शुड हैव गॉन विच साइड? क्रेडिट साइड। वंस बाय कैश अकाउंट 300, लेकिन हमने उसमें गलती से दो बार लिख दिया बाय कैश अकाउंट 300, बाय कैश अकाउंट 300, तो अगेन एक बार एक्स्ट्रा हो गया, तो बैलेंस गलत आएगा। ई, errors of balancing of cash book or ledger accounts. सपोज कैश बुक में जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो कैश का या बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर निकाली हमने वो कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत निकाल ली, तो वो गलत बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा कैश का या बैंक का, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है। अब एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था एरर्स ऑफ कमीशन, जिसके अंडर ये सब लिखे थे। सेकंड लिखो पार्शियल ओमिशन। Means omission of posting of one side of entry. Okay. Suppose 200 rupees received from Pooja. एंट्री कहाँ पे होगी? कैश बुक। विच साइड? डेबिट साइड। हमने लिख दिया टू पूजा 200। अब वहां से पोस्टिंग कहाँ पे जानी चाहिए थी? कैश बुक, कैश का लेजर भी है, तो कैश वाली पोस्टिंग तो कैश बुक में ही हो गई। कौन से लेजर में जानी चाहिए थी दूसरी पोस्टिंग? पूजा के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। वो हम करना भूल गए। So one side of entry has been posted, one side is omitted means missed out. तो उससे बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? अब सेकंड मेन पॉइंट लिखो, पहला था एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा लिखो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। And within brackets errors not disclosed by trial balance. नेक्स्ट लाइन में फिर ब्रैकेट्स में लिखो ट्रायल बैलेंस इज नॉट trial balance is not
A conclusive proof of accuracy of books of accounts. मतलब ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया तो जरूरी नहीं है कि कोई एरर नहीं है, इस बात का वो प्रूफ नहीं है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो ये स्टेटमेंट अगर आती है और आपसे कहा जाता है डिस्कस, तो मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस या नॉट, मतलब ऐसे एरर जो, हाँ, जो, यस, जो एरर तो है पर फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। कैसे हो सकता है? फर्स्ट, अब इसके अंदर फर्स्ट सब पॉइंट लिखो, कंप्लीट ओमिशन। If a transaction is not recorded at all, okay, suppose गुड सेल हुए लेकिन ना हमने उसकी सेल्स बुक में एंट्री की, ना हमने कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग की, पूरी ट्रांजैक्शन ही मिस हो गई, वो ना रिकॉर्ड हुई ना पोस्ट हुई कहीं पे, तो ना उसका डेबिट आया अकाउंट्स में, ना क्रेडिट एस्पेक्ट आई, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया क्योंकि डेबिट में भी उतना ही अमाउंट लेस है, क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट लेस है। ठीक है, दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, एरर्स ऑफ कमीशन ब्रैकेट्स में लिखो टू साइडेड। सपोज some transaction is entered in the books of original entry with a wrong amount. Suppose cash received from, let us say, Kavya 500 rupees. कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी 500 रुपीज से, लेकिन हमने एंट्री कर दी 5000 रुपीज से, तो कैश बुक में भी 5000 आया, वहां से कावे के अकाउंट में भी 5000 पोस्ट हुआ, दोनों जगह गलत अमाउंट पोस्ट हुआ लेकिन सेम, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। Effect of one error is cancelled by another error. For example, on debit side of Anu's account, rupees 20 posted as 200. तो उससे क्या हुआ, अनु के अकाउंट में ज्यादा हो गया अमाउंट, कम हो गया डेबिट में, रुपीज 20 पोस्ट 200 ऑन डेबिट साइड, ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हो गए, 180। साक्षी के अकाउंट में 200 पोस्टेड एज 20 ऑन डेबिट साइड, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे 180 कम हो गए, एक अकाउंट में 180 डेबिट ज्यादा हो गए एक एरर से, दूसरे अकाउंट में 180 डेबिट साइड पे कम हो गए, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन दो जगह एरर। ये भी हो सकता है एक साइड डेबिट में ज्यादा हो गए, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में उतने ही ज्यादा हो गए, तो ऐसे कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, when two or more errors occur in such a manner that they cancel the effect of each other. Fourth, errors of principle, PLE वाला principle, LE, not PAL principle.
When transaction is entered in contravention of basic accounting principles. Suppose we have purchased furniture, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट. लेकिन अगर गलती से हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, परचेजेस बुक में एंट्री कर दी उसकी, तो फर्नीचर अकाउंट होना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन परचेज में चला गया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. लेकिन कहीं तो गया है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा. ठीक है. फिफ्थ लिखो, एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट. सपोज वी हैव सोल्ड गुड्स टू अंकित ऑन क्रेडिट, तो एंट्री कहां पे होगी इसकी? सेल्स बुक. वहां से पोस्टिंग कहां जानी चाहिए? अंकित के अकाउंट में. विच साइड? डेबिट साइड. ठीक है. लेकिन बाय मिस्टेक हमने पोस्ट कर दिया अंकिता के अकाउंट में, अंकित की जगह अंकिता के अकाउंट में पोस्ट कर दिया. तो अब क्या हुआ? गलत अकाउंट में चला गया, लेकिन अमाउंट तो गया डेबिट में, ठीक है, अमाउंट गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा. बट मिस्टेक इज देयर, दो अकाउंट्स में एरर हो गया. अंकित के अकाउंट में जो है जाना चाहिए था वो गया नहीं, अंकिता के अकाउंट में जो नहीं जाना चाहिए था वो पोस्टिंग चली गई. क्लियर? So these can be different types of errors. Now that we have understood the types of errors, let us bring our discussion to rectification of these errors. We should never rectify the errors by rubbing and writing again, by cutting the previous amount and then writing, overwriting. ये सब नहीं करना चाहिए. इससे क्या होता है? हमारी अकाउंटिंग की ऑथेंटिसिटी रिड्यूस हो जाती है. अगर कटिंग होगी, ओवर राइटिंग होगी, कुछ इरेज करके लिखा होगा, तो कोई भी देखेगा उसे लगेगा कुछ मैनिपुलेशन हुई है. तो इसलिए रेक्टिफिकेशन इस तरह से नहीं करनी है. तो फिर कैसे करनी है? अब कुछ पॉइंट्स लिखो. फर्स्ट पॉइंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में फर्स्ट पॉइंट, errors not affecting trial balance should be rectified through rectifying journal entries. इनको हम टू साइडेड एरर्स भी कहते हैं, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों में मिस्टेक होगी तभी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है. तो इनके लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं. कैसे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड वन साइडेड एरर्स. अब इन्हें रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं. ए, सब पॉइंट लिखो. ए, बिफोर क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स, should be rectified directly in concerned ledger accounts.
मीन्स इफ लेजर अकाउंट्स हैव नॉट बीन क्लोज्ड येट दे आर स्टिल ओपन। तो जिस लेजर अकाउंट में एरर है सीधे हम उसी में रेक्टिफिकेशन कर देंगे। बी, आफ्टर क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स should be rectified through rectifying journal entries using suspense account। अगर लेजर्स क्लोज हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली लेजर में रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे फिर, तो उसके लिए भी फिर हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैसे, अगेन वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। थर्ड पॉइंट, वर्ड रिकॉर्डेड oblique entered refers to entry in a book of original entry। Entry in book of original entry। In case of errors, it generally means a two-sided error। Suppose we are given entry omitted to be recorded, मतलब मिस हो गई, किस कहां से मिस हो गई, रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो पोस्ट तो होगी नहीं, तो यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही नहीं हुई, तो दोनों जगह ही इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, या omitted to be entered, उसका भी यही मतलब है। तो जब रिकॉर्डेड या एंटर्ड वर्ड में कुछ एरर दिया हो, इसका मतलब वो एरर हुआ है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अगर एरर हुआ है तो उसका इफेक्ट पोस्टिंग में भी जाएगा। ठीक है, सो उसका टू साइडेड इफेक्ट आएगा। फोर्थ पॉइंट, वर्ड पोस्टेड oblique debited oblique credited refers to ledger posting। In case of errors, it generally means a one-sided error। अगर सपोज हमें कोई एरर दिया हुआ है पोस्टिंग ओमिटेड, ठीक है, या रॉन्ग अमाउंट डेबिटेड या रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड, तो इसका मतलब ये सारी एरर्स कहां पे हुए हैं, लेजर में हुए हैं। रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ठीक हो गई थी, पोस्टिंग में एरर हुआ है। पोस्टिंग में एरर हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी एक लेजर अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, तो ये वन साइडेड एरर होंगे जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। यहां तक क्लियर? वो अभी करेंगे डिस्कस आगे। अभी लिखा ना हमने, अगर वन साइडेड एरर है मींस एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो बिफोर क्लोजिंग लेजर अकाउंट कैसे रेक्टिफाई करना है, आफ्टर क्लोजिंग कैसे करना है, दो पॉसिबिलिटीज है। फिफ्थ पॉइंट, टू अंडरस्टैंड एन एरर we need to read the question carefully and visualize। क्या एरर हुआ है ये समझने के लिए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़कर फिर अपने माइंड में विजुअलाइज करना है
क्या विजुअलाइज करना है? ए, वेयर द रिकॉर्डिंग शुड हैव बीन डन, and where and how posting should have been done. कि रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होनी चाहिए थी, किस जगह होनी चाहिए थी, कितने अमाउंट से होनी चाहिए थी, फिर वहां से उसकी लेजर में कौन से अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड पर कितने अमाउंट से जानी चाहिए थी। पहले तो ये विजुअलाइज करो कि अगर ये एरर नहीं हुआ होता तो सही क्या होना चाहिए था। बी, वेयर द रिकॉर्डिंग हैज बीन डन, and where and how posting has been done. नेक्स्ट ये विजुअलाइज करो कि रिकॉर्डिंग एक्चुअली अब जो एरर दिया हुआ है उसके हिसाब से कहाँ हो गई है, कितने अमाउंट से हो गई है, उसकी पोस्टिंग कौन से अकाउंट में किस साइड पे कितने अमाउंट से हो गई है। जब ये दोनों चीजें विजुअलाइज करेंगे तो कंपैरिजन में हमें समझ में आ जाएगा कि क्या मिस्टेक है, कैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर लिखो, द लॉजिक टू बी अप्लाइड इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। The logic to be applied in rectification of errors can be understood as follows. First point, if you had to give someone rupees 100 but by mistake you gave rupees 80, now what should you do? लिखना नहीं है, now what should you do पूछ रहा हूं। किसी को आपने 100 रुपए देने थे, गलती से 100 की जगह 80 रुपए दे दिए, अब क्या करोगे? 20 रुपए और दे देंगे। ठीक है, सो गिव रुपीज 20 मोर। Similarly, A, if an account has been debited less, debit it more with the difference. कोई अकाउंट कम डेबिट हुआ है उसे डिफरेंस से और डेबिट कर दो ताकि ठीक हो जाए। B, if an account has been credited less, credit it more with the difference. किसी अकाउंट में क्रेडिट कम हुआ है तो जितना और होना चाहिए उतना और क्रेडिट कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट के ए और बी थे ना ये। सेकंड, if you had to give someone rupees 100 but by mistake you gave rupees 120, what will you do now? Take back 20 rupees. ठीक है, तो रिवर्स कर देंगे डिफरेंस। सिमिलरली ए, if an account has been debited more, credit it with the difference. डेबिट ज्यादा हो गया है तो जितना ज्यादा हो गया है उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दो। B, if an account has been credited more,
Debit it with the difference. क्रेडिट ज्यादा हो गया है तो जितना ज्यादा क्रेडिट हो गया उतने अमाउंट से डेबिट कर दो. Clear? Any doubts up to here? Okay, we'll stop over here for now. Thank you.